मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं भारत माधव ITI ग्रुप सतना से आप सभी को WCS की क्लास दे रही हूँ, जिसमें आपका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक कंप्लीट है यूनिट का। और कल से हमारा टॉपिक फ्रैक्शन का स्टार्ट हो गया है, जिसमें हमने कल टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखा था। ठीक है, तो आज हम उन्हीं पर भिन्नों पर संक्रियाओं के टॉपिक पर चलेंगे। तो हमारा टॉपिक फ्रैक्शन का ही है अभी। ठीक है, फ्रैक्शन, जिसमें चलिए, तो कल भिन्नों की संक्रियाओं में क्या क्या देखा था आपने? मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में और अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। ठीक है, अब एक टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो भिन्नों को लघुत्तम रूप में बदलना। किसी भी भिन्न को लघुत्तम रूप में बदलना। ठीक है, अब देखिए, जैसे कोई भी भिन्न दी हुई है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया यहाँ पे 49/70। इसे क्या करना है? को लघुत्तम रूप में बदलिए, को लघुत्तम रूप में बदलिए। क्लियर? लघुत्तम रूप में बदलना है। तो आप ये देखेंगे इसमें कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। 49 और 70 दोनों ही किससे डिवाइड हो रहे हैं? 7 से। ठीक है, तो ऐसा बड़ा नंबर ढूंढना है जिससे ये क्या हो जाए, दोनों ही डिवाइड हो जाए और ये नंबर किस में बदल जाए? एक अभाज्य नंबर के रूप में, अभाज्य संख्या के रूप में इसे बदल देना है, और वही आपका लघुत्तम रूप में कन्वर्जन होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 49 है, 49 कितने बार में जाएगा? 7 बार में, और ये कितने बार में? 10 बार में। अब क्या है? 7 और 10, क्या आप इन्हें कट करके ऐसा कोई नंबर है कॉमन जो इन दोनों को काट कर और छोटे रूप में बदल सकें? तो नहीं। तो यही क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा लघुत्तम रूप। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, भिन्नों की तुलना। अगला रहेगा आपका भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना करने का मैं आपको 2 मेथड बताती हूँ, जिसमें से आपको जो भी इजी लगेगा आप उसे फॉलो करिए। भिन्नों की तुलना, ठीक है। अगर आपको दो भिन्न दे दे और आपसे पूछे कि कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है, इसके अलावा अगर आपको क्या दे दे, 3 से 4 भिन्न दे दे और उसको क्या बोले कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाइए, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, जो भी आपको भिन्न दी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, 1/2, 3/4 और 5/6। ठीक है, ये भिन्न है, आपको भिन्न दी हुई है। इसमें करना क्या है वो बात समझिए। पहली मेथड है मेथड 1। मेथड 1 में देखते हैं, जितने भी भिन्न दी हुई हैं इन सभी का आप क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद आप इनको क्या करेंगे? एलसीएम किसका किसका लेंगे? 2, 4, 6 का एलसीएम। 2, 4, 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो ये आपका आ रहा है 12। ठीक है, मेथड फर्स्ट चल रही है। इसमें क्या लेना है? सबसे पहले हरों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद में जो भी आप भिन्न लेंगे, पहली भिन्न क्या है आपकी? 1/2 है। ठीक, 1/2 या फिर यहाँ पे आपको साइड में देख लीजिए 2 है। सभी का एलसीएम को देखिए, 2 है, इसको 12 बनाना है। किसका गुणा करना पड़ेगा? 6 का। ठीक, 4 है, सेकंड वाले में 4 है, 4 में 12 बनाने के लिए 3 का गुणा, और 6 है, 6 को 12 बनाने के लिए 2 का गुणा। अब ये क्या हो गए? तीनों ही भिन्न के हर आपस में क्या हो गए? समान हो गए। हमारा काम यही है, एलसीएम लेकर के तीनों भिन्नों के हरों को समान करना। ठीक है, ये 12 आ गया। अब 1/2 में जाइए, आपकी पहली भिन्न है 1/2। ठीक,
तो 1/2 आपकी भिन्न है और आपको क्या करना है, हर को 12 बनाना है, क्योंकि आप पहले ही देख चुके हैं एलसीएम आपका 12 आया है। किसका मल्टीप्लाई करना था आपको, 6 का। तो जिसका भी बटे में करेंगे उसका अंश में भी होगा, ताकि वो, ठीक है, ये क्या है 12 बन गया, 1/6/12 कट रहा है, लेकिन आपको काटना नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने बनाया ही इसलिए ताकि इनके हर समान रहें, ठीक है। कट करके आप इसको वापस से उसी रूप में नहीं भेजेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया, 6/12। दूसरी भिन्न लीजिए 3/4। 3/4 के लिए किसका मल्टीप्लाई करना था, 3 का। तो 3 का ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। जिस भी संख्या का नंबर गुणा करेंगे आप, उसका अंश में करेंगे तो हर में, और हर में करेंगे तो, ताकि उनके मान में कोई भी परिवर्तन ना आए, ठीक। ये कितना हुआ, 9/12। और इसी तरह लास्ट वाला लेंगे 5/6। 5/6 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो ये कितना हो जाएगा, 10/12, ठीक है। ये तीनों ही भिन्नों का आपका क्या हो गया, हरों के मान समान हो गए। यही आपको करना था। इस मेथड में आपको हर के मान समान करके और इस भिन्न को नई भिन्न में बदल देना है। अब आपको तुलना करना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है। तो आप देख पा रहे हैं, अगर हर समान हो तो आपके पास 6/12, 9/12 और 10/12। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश सबसे, अब बटे में वाली संख्या का मतलब नहीं है, 6, 9, 10। 6, 9 में सबसे छोटा 6 और सबसे बड़ा क्या है, 10, ठीक। तो सबसे छोटी भिन्न होगी आपकी 6/12, जो कि 1/2 से बनी है। और सबसे बड़ी भिन्न होगी आपकी 10/12, जो कि 5/6 से बनी है। तो सबसे बड़ी भिन्न इसमें बता सकते हैं आप, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 5/6। और सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 1/2, ठीक। ये पहली मेथड है आपकी। इसी क्वेश्चन को, या फिर ये इसमें आप लोग कहेंगे तो देखिए, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 1/2 आपको पहले ही दिख रहा है। आप क्या कहेंगे कि 1/2 क्या है, पहले से ही छोटी भिन्न हमको दिख रही है, और 5/6 सबसे बड़ी। लेकिन ये सभी क्वेश्चन के साथ में नहीं होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में तो समझ में आ रहा है कि ये जो देख रहे हैं वही आंसर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको सेकंड एग्जांपल लेती हूँ, उसका दोनों ही मेथड से बताती हूँ, ताकि आप कंपेयर कर पाएँ। क्लियर, यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल है 3/8, क्वेश्चन है दूसरा, 3/8, 5/12 और 9/16, ठीक है। इसका क्या करना है, में बड़ी व छोटी भिन्न बताइए, बड़ी व छोटी भिन्न बताइए, ठीक है। 3/8 है, 5/12 है, 9/16। देखने में आप क्या बताएंगे कि 9/16 हमको सबसे बड़ी दिख रही है, 3/8 हमको छोटी दिख रही है। चलिए कंपेयर करके इस मेथड को भी फॉलो करेंगे और सेकंड मेथड जो आप सीखने जा रहे हैं उसको भी। तो मेथड 1 वाली, यही वाली देखेंगे। 8, 12 और 16 का एलसीएम लेना है। तो 8, 12, 16 का कितने बार में जाएगा ये, 4 दूनी 8, लेके ही देखते हैं। 4 दूनी 8, 4 तें 12 और 4 चौको 16, ठीक है। एक बार 2 से और जाएगा तो 2 दूनी, और एक बार 2 से चला जाएगा और अपना एक बार 3 से, ठीक। तो ये कितना हो गया, 1, 1। अब आप देख रहे हैं इसका एलसीएम क्या होगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तियाँ 48, ठीक। तो एलसीएम हरों का एलसीएम कितना आ गया आपके पास में, 48। इसको याद रखना है, क्यों, क्योंकि इन सभी भिन्नों के, देखिए पहला लेंगे, सभी भिन्नों के हरों को 48 बनाना है। तो ये कितने बार में जाएगा, ठीक है, 8, 6 बार में आ जाता है 48, 8 संग 48, तो 6 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। इसलिए ये कितना हो जाएगा, 6 18 और ये 48, ठीक। अब दूसरी वाली भिन्न उठाइए, 5/12, 12 कितने बार में, 12 तें 36 और 12 चौको 48, 4 बार में जा रहा है।
तो ये 20/48 बन गया, सॉरी 20/48। और लास्ट है 9/16, ठीक। 9/16 कितने बार में, 16 का 16, 16 32 और 16 तियाँ 3 बार में इसको करना पड़ेगा। तो ये 9 त्रिक 27 और ये कितना हो गया, 16 तियाँ 48। क्लियर। तीनों ही क्या हैं, ये 18/48, 20/48 और 27/48। तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी, 3/8 और सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, 9/16, ठीक। ये सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी। इसी चीज़ को सेकंड मेथड से अब देखते हैं, मेथड नंबर 2। भिन्न सेम लेते हैं, 3/8 है और 5/12 और 9/16। करना क्या है इसमें, आपको बटे वाली संख्या यानी कि 8 का भाग देना है 3 में, 12 का भाग देना है 5 में और 16 का भाग देना है 9 में। ये काम आपको करना है, ठीक है। तो जब 8 का भाग 3 में देंगे तो 8 का भाग 3 में तो जाएगा नहीं, सबसे पहले क्या लग जाएगा, दशमलव और एक जीरो बढ़ेगा। तो 8 त्रिक 24, ठीक है। 3 बार में जा रहा है, 4 बार में ज़्यादा हो रहा है। दशमलव के बाद सिर्फ आपको 2 अंक लेना है, सबसे पहला काम। अगर 2 अंक में नहीं हो रहा है तो फिर आगे बताते हैं। 8 त्रिक 24 हुआ, 6 बचा, यहाँ पे 30 था, ठीक है। ये 60 बन जाएगा। तो 8 छंग 48 और 8 सत्ते 56, बस 2 डिजिट तक ले लिया आपने। तो ये आपका क्या हो गया, इसका भागफल। अब देखिए 12 का भाग देना है 5 में, सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव लगेगा और ये 50 बनेगा, ठीक है। एक ज़ीरो आ जाएगा दशमलव के साथ में, तो 50 हो गया। 12 चौक 48, ठीक। सिर्फ 2 बचे हैं और एक ज़ीरो लगेगा, तो 12 एकम 12, ये आ गया 0.41। और अब देखिए 16 में, तो सेम वे इसी तरह 90 हो जाएगा ये। तो 16 पंचे 80 है ना, 16 छक्का 96 ज़्यादा हो रहा है, तो 16 पंचे 80, 5 बार में लीजिए, 10 सीधा सीधा बच रहा है और एक ज़ीरो होगा तो 16 छक्का 96, ठीक है, 0.56। तो इस भिन्न का क्या होता है, इसमें एक ही स्टेप में क्लियर हो जाता है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी। इसमें आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 3/8 क्या है, सबसे छोटी भिन्न है, सबसे छोटी, व 9/16 सबसे बड़ी। इसमें भी कंपेयर उस तरीके से नहीं हो पाया क्योंकि इसमें भी देखने में यही सबसे छोटी लग रही है और ये बड़ी। तो अभी ये मेथड अभी और भी क्लियर करेंगे एक और एग्जांपल के साथ में, ठीक है। अगला एग्जांपल है आपका 3rd नंबर, क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट 4/5, ठीक, 4/5 यानी कि 4/5, 7/15 और 11/20। 11/20 को आरोही व अवरोही क्रम में लिखिए, क्रम में लिखिए या बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर, ठीक। इसमें देखिए सबसे छोटे भिन्न आप बोल देंगे 4/5 है और 11/20 है। अब हम इसको, ये सिर्फ हम आंखों देखी बात बता रहे हैं, अभी हमारा क्या प्रूफ नहीं हुआ है ये। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी मेथड आप लगाइए इन दोनों में से। आपको मैं अभी यहाँ दोनों ही मेथड से करूँगी, जैसे कि अभी 2 क्वेश्चन आप देखें, ठीक है। 5, 15, 20, इसका क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम, यानी कि 5, 15 व 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 है ना। तो ये कितना ले लिया आपने, 60। तो 5, 15 एलसीएम का 60 आ गया। अब आपको एक एक भिन्न को, हरों को क्या बनाना है, 60 बनाना है। तो ये कितना, किसका गुणा करना पड़ेगा, इसमें 12, 12 पंचे 60, तो ऊपर भी 12 का गुणा, ये कितना हो जाएगा, 48/60, ठीक है। अब देखिए दूसरी भिन्न लीजिए, क्या है आपकी 7/15, तो 15 चौको 60, तो ऊपर भी 4 का गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, 28/60। अब देखिए 3rd नंबर 11/20, 11/20, 20 में भी 3 का गुणा और 11 में भी 3 का, तो ये कितना हो गया,
33/60। तो क्या अब 4/5 सबसे छोटी भिन्न रह गई है? तो आप बोलेंगे नहीं, ये तो क्या है, सबसे बड़ी भिन्न दिख रही है। 4/5 सबसे बड़ी भिन्न हो गई और सबसे छोटी कौन? 7/15। इस तरह से ये डाउट दूर होगा कि देख के ही सिर्फ भिन्न को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, 4 में से आप एक भिन्न को तब तक नहीं टिक करेंगे जब तक कि इस मेथड से नहीं। सेकंड मेथड पे भी आ जाइए, फटाफट से इसको देखते हैं। क्या है पहला? 4/5। 4/5 भाग देंगे 5 में तो कितना हो जाएगा? सबसे पहले दशमलव और ये कितना बन जाएगा 40। ठीक है, तो 5 अट्ठे 40 यानी कि 0.8, ये पहला आ गया। दूसरी भिन्न है 7/15। सबसे पहले क्या होगा? दशमलव लगेगा और ये कितना बन जाएगा? 70। तो 15 का भाग दीजिए, 70 से ज़्यादा 9, 15 चौको 60 और 15 पना 75 ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, 15 चौको 60, 10 पूरा बच रहा है तो 15 छक्का 90। कम से कम 2 डिजिट तक तो करना ही है आपको यहाँ पे डिवाइड। और लास्ट है आपका 11/20। 11/20 का करेंगे, 20 का भाग देंगे 11 में, दशमलव लगेगा और ये कितना बन जाएगा? 110। तो 20 पंचे 100 और 10 और बचा तो कितना हो जाएगा? फिर से 100 5 बार में पूरा जा रहा है, 20 पंचे 100। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेंगे, अगर किसी का पूरा भाग चला गया है तो उसे आप दशमलव के बाद 0 अपने से लगा सकते हैं। सभी में अब 2-2 डिजिट हो गई। अब आप कंपेयर कर सकते हैं। पहली बात, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न, यहाँ पे भी प्रूफ है सेकंड मेथड में भी कि 0.8। पहली डिजिट को देखिए, 8 इसमें सबसे बड़ा है, 4 है, फिर 5। सबसे बड़ी भिन्न आपकी कौन सी होगी? 4/5। और ये सेकंड वाली 11/20। ये अगर कभी किसी भिन्न में पहली डिजिट सेम आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 6 होता, यहाँ पे 8 5 होता, तब क्या करते हैं? अगर दशमलव के बाद पहली डिजिट तीनों या चारों भिन्न में सेम आ रही है तो हम सेकंड डिजिट पर जाएंगे कंपेयर करने के लिए। फिर हम देखेंगे कि 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है कि 0 बड़ा है। फिर हम सेकंड स्टेप पे, अगर नहीं हो रहा है, पहले पे ही हो रहा है क्लियर, तो हमें सेकंड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है दोनों मेथड? तो इस तरह से भिन्नों का क्या, इसमें क्या बोला था? आरोही और अवरोही क्रम में। तो पहले क्या करेंगे, किस में अरेंजमेंट करेंगे? आरोही में। ठीक है, आरोही या असेंडिंग डिसेंडिंग कभी भी पूछ सकता है, वही चीज़ है। आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ते और अवरोही का मतलब होता है घटते। ठीक है, अवरोही मतलब डिसेंडिंग और आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर। आरोही में देखते हैं, बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते मतलब छोटे से बड़ा। छोटी भिन्न आपकी कौन सी है? तो छोटी भिन्न आपको इसमें पता चल गया है, 7/15 हमारी सबसे छोटी। ठीक, तो 7/15। इससे बड़ी कौन है? इससे बड़ी है 11/20 और इससे भी बड़ी कौन सी है? तो 4/5। और ये साइन लगाना है। ये साइन जिसकी तरफ ये दोनों मुंह खोलते हैं वो मतलब वो उससे बड़ा है। 7/15 से बड़ा क्या? 11/20। ठीक, इसी तरह अवरोही क्रम में भी करना है। तो अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसी का उल्टा कर देंगे। सबसे पहले आ जाएगी 4/5, फिर 11/20 और फिर 7/15। ठीक, ये निशान इसकी तरफ हो जाएगा, सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये, और यही आपका दोनों क्या बनेंगे? आंसर। क्लियर है दोनों ही मेथड? भिन्नों की तुलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक न एक क्वेश्चन इसमें पूछता है। या फिर आपको ये ऑर्डर लिखने को आ जाएगा और या फिर डायरेक्ट कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। अब आगे चलते हैं भिन्नों का योग। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक रहेगा भिन्नों का योग। इसके कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपकी बुक एक्सरसाइज में दिए हैं, तो आप उनसे सॉल्व कर लेंगे। मेथड यही लगाएंगे जो आपको इजी लगेगी। भिन्नों का योग। भिन्नों का योग। ठीक, देखिए सभी भिन्नों का योग करने के भी दो हैं। दो चीज़ें मैं बताती हूँ कि इसके अंदर सब टॉपिक क्या बनेंगे। एक तो जब हर समान होते हैं और एक तो जब हर असमान होते हैं। तो भिन्नों का योग में पहला हम लेते हैं जब हर समान हो। जब हर समान हो।
ठीक है, कोई भी भिन्न होती है दो ही कंडीशन होगी, या तो उनके हर समान होंगे या तो उनके हर अलग अलग होंगे। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, 3/2 प्लस 7/2। ठीक है, इस भिन्न में देखेंगे कि इसका भी हर क्या है 2 है, इसका भी हर क्या है 2 है। जब हर समान होते हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना है, ना ही एलसीएम लेना है ना ही कोई गुणा। इसको क्या कर लेना है, कॉमन एक ही बार लेना है 2, और ऊपर का प्लस कर देना है 3 प्लस जो भी है नंबर उसको सीधा सीधा प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10/2, और यही कट के क्या आ जाएगा 5। तो आपका 5 आंसर। ठीक, अगला देखेंगे, कोई बड़ा नंबर अगर 1 सही 2/3 है और प्लस 2 सही 5/3 है। ठीक है, इस कंडीशन में भी भले ही ये मिश्र भिन्न है लेकिन हर का नंबर आप देख लेंगे हर समान है, तो हम इसी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं तब जब इसको साधारण भिन्न में बदल दें। अभी क्या है, ये 3 एकम 3 और 3 2 5, तो 5/3 और प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 और 5 कितना होगा 11, 11/3। बस इसको ऐड कर लीजिए कॉमन करके 3, और ये 11 और 5 कितना हो जाएगा 16। ठीक, तो 16/3 आपका आंसर बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? ये पहली कंडीशन है भिन्नों के योग की। अभी भिन्नों के योग की सेकंड कंडीशन पे आते हैं। जब हर असमान हो तब की कंडीशन में कैसे जोड़ते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है 3/4 प्लस 5/2। ठीक, ये क्या है, पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन है 3/4 और इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसका हर 4 है और इसका हर 2 है, हर अलग अलग है ना। तब की कंडीशन में आपको एलसीएम मेथड लेना पड़ेगा। एलसीएम निकाल करके, चलिए यहाँ से डायरेक्ट करते ही जाते हैं। इसका क्या है 2 और 4 का एलसीएम आप निकालेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, आप साइड में यहाँ पे ले सकते हैं, रफ करने के लिए पेपर मिलता है, तो यहाँ पे आप इसका क्या 4 और 2 का एलसीएम कितना आया 4। अब ये बटे वाली संख्या का बटे वाली संख्या से भाग देना है। कितने बार में जा रहा है, एक बार में जा रहा है। जो एक आया है उसका अंश वाली संख्या से गुणा करना है, तो 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक, प्लस है तो प्लस लगा दिए। अब क्या है, दूसरे नंबर पे आइए, बटे वाली संख्या का इससे भाग करेंगे, कितने बार में आएगा 2 दूनी 4, 2 आ रहा है तो 2 का ऊपर 5 में गुणा तो कितना आ जाएगा ये 10, और ये कितना हो गया 10 3 13 और 13/4, और यही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन का एक और एग्जांपल देखिए, 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6, ये आपका क्वेश्चन है। 3 भिन्नों का जोड़ करना है आपको जिनके हर क्या है अलग अलग हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व लिखेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा इन सब का, 4 6 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 12। क्लियर, 12 एलसीएम आ गया। अब 2 का करिए, एक एक को सॉल्व करना है, पहले इस भिन्न में जाइए, फिर इस भिन्न में जाइए, फिर इस भिन्न में जाइए, इसके साथ में 2 का भाग करिए 12 में, कितना जा रहा है 6 बार में आ रहा है 12, 2 छक्के 12, तो 6 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो 6 एकम 6। फिर आइए सेकंड वाले के लिए, 4 का कितने बार में 12, 3 बार में 12 आ जाता है, तो 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो 3 त्रिकाई 9, और इसी तरह 6 का भाग कितने बार में 2 बार में 12 का, 6 में तो कितना 5 दूनी 10। ठीक है, अब सिंपल आपको जोड़ करना है इसका, 10 9 19, 19 6 25 और 25/12 आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है इतनी बातें, ये सिर्फ अभी ऐड की हैं। ठीक है, दोनों ही कंडीशन भिन्नों का आपने देख लिया। इसी तरह मिश्र भिन्न आ सकती है, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बस बदल देना। अब देखिए भिन्नों का घटाना, दूसरा है आपका भिन्नों का घटाना। भिन्नों का घटाना सेम है,
जिस तरह से आपने जोड़ की 2 कंडीशन देखी हैं, उसी तरह घटाने की भी 2 ही कंडीशन होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, जब हर समान हो, समान हो। तो जब हर समान हो तब क्या होता है? पहला है, पहला एग्जांपल लेते हैं, 6/7 और -8/7। ठीक है, अब क्या है, इसका क्या करना है, ये आपका हर कॉमन आ गया 7, ऊपर की संख्या ज्यों का त्यों लिखना है। सबसे पहले 6 है तो 6 लिखा, माइनस है तो माइनस लगाया, 8 है तो 8 लिख दिया। ठीक है, अब 6 और 8 अपोजिट साइन है, 6 के पास क्या है, प्लस है, 8 के पास क्या है, माइनस है, हमेशा घटाना होगा। ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए तो आ जाएगा आपके पास 2, और ये 2 किसका आएगा, जिसका नंबर बड़ा है, माइनस का, और बट्टे में 7, और यही आपका आंसर। ठीक, सेकंड पे आइए, जब हर असमान हो। सेकंड कंडीशन है आपकी, जब हर असमान हो। ठीक, पहला क्वेश्चन इसका 6/7 -5/6, ये आपका क्वेश्चन है। 6/7 -5/6, अब क्या है, ये अलग अलग हो गए, दोनों के हर असमान है। क्या करना पड़ेगा, एलसीएम मेथड पे जाएंगे, सीधा सीधा इसका क्या ले सकते हैं, 6 सत्ते 42। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के गुणक नहीं है तो इसको डायरेक्ट हम गुणा लिख सकते हैं, 6 सत्ते 42। नहीं आ रहा है तो साइड में आप क्या करेंगे, 6 का और 7 का एलसीएम लेकर के देखेंगे, ये इससे 2 से जाएगा, ये 7 ही रहेगा, फिर एक बार 3 से जाएगा, ये 7 ही रहेगा, और फिर ये एक बार 7 से चला जाएगा तो 7 एकम 7, 2 3 6, 6 सत्ते 42। ठीक है, ये 42 आ गया। अब 42 को देखिए, ये पहले वाली भिन्न पे 7 का 42 में कितने बार में जा रहा है भाग, 7 बार, 6 बार में, 7 6 42। ठीक है, 6 आया, जो 6 आया है उसका इससे क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 6 36, और इसी तरह 7 बार में ये जाएगा तो 7 5 35। ठीक है, 5 बार में तो ये कितना आ जाएगा, 36 में से ये 35 चला गया तो 1/42 आपका आंसर बनेगा। क्लियर हुआ? इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ले लेते हैं 7/3 -3/4। ठीक है, इसका क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, 12, ये 12 हो गया। कितने बार में जाएगा, ये 4 बार में, तो 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, और इसका इसमें करेंगे तो 3 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, 28 में से 9 चले गए तब कितना बचता है, 28 में से 9 चले गए तो ये कितना हुआ, 19/12 आपका आंसर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला देखते हैं टाइप। अगला क्या है, या इसी के क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए, तो भिन्नों का जोड़ और घटाना, इनके अब कंबाइन वाले भी देखते हैं और इससे बड़े वाले। अभी तक सिर्फ आपने 2 से 3 भिन्नों का जोड़ देखा है, अगर 4 से 5 भिन्न साथ में जोड़ और घटाने के रूप में आ जाएंगी तब कैसे करेंगे। पहला है 7 सही 1/3 प्लस 5 सही 4/9, ये मिश्र भिन्न के रूप में दिया है, सॉल्व करेंगे। क्या करना है, इसका 3 का गुणा 7 में, 3 सते 21, और ऊपर को जोड़ देना है, तो ये कितना आ गया, 22/3। डायरेक्ट कर सकते हैं, कल आपने अगर वीडियो देखा होगा तो कल वाले में आप एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 22/3, ये कन्वर्जन आप देख पाएंगे। ये कितना हो गया, 9 में 5 का गुणा करेंगे, 9 × 45 और 4 49, 49/9। ये तीनों कन्वर्ट हो गए।
अब हम इसका क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। 9 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 9, और ये पहले वाले भिन्न में आ जाइए 3, कितने बार में जा रहा है, 3 बार में, तो 22 तियाँ 66 और प्लस 9 एक बार में जा रहा है तो 49 ही रहेगा। ये बराबर हो जाएगा 9 6 15 और ये 6 4 10, 10 से 11/9। ठीक है, अगर ये कट हो रहा है तो आप इसे कट भी कर सकते हैं। 3 से दोनों ही नंबर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं तो आपका वहीं पे ये आंसर बन जाएगा। क्लियर। दूसरा देखिए, अगर मिश्र भिन्न के रूप में ही घटाना आ जाए तो 5 से ही 4/9 में से माइनस करिए 4 से ही 4/9 को। ठीक है, सबसे पहला काम आपका क्या है, इसे साधारण भिन्न में बदलना है। ये कन्वर्ट किए थे वही आएगा 49/9 माइनस ये कितना, 9 चौको 36 और 36 और ये कितना हो गया 40, तो ये कितना हो जाएगा 40/9। इसमें अच्छा है क्या, हमें एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, सेम नंबर है हर का, तो सीधा सीधा 49 में से 40 माइनस हो जाएगा और ये कितना बन जाएगा 9/9। आंसर आपका आ जाएगा 1। क्लियर। अगला देखिए, अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन 7/9 माइनस 11/12 प्लस 13/16 और माइनस 1/8 का मान बताइए। ठीक है, इसमें 4 भिन्न एक साथ हैं, वो भी साइन भी दोनों के साथ में लिए हैं, ये प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में। तब कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए सभी साधारण भिन्न में है, किसी को किसी में बदलना नहीं है, डायरेक्ट हमें क्या करना है एलसीएम लेना है। किसका किसका, 9 का, 12 का, 16 का और 8 का, साथ में ही लेंगे जितने भी नंबर आते जाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 से काट दीजिए, ये नहीं जाएगा, 2 6 बार में जाएगा, ये 8 बार में और ये 4 बार में। फिर से 2 से करिए, ये नहीं जाएगा, 2 तिहाई 3 बार में गया, ये 4 बार में और ये 2 बार में। इसी तरह फिर से 2 से करेंगे, कितने बार में जाएगा, 2 बार में और ये 1 बार में। अब एक बार और 2 से कर देंगे तो ये ख़त्म। अब किसका नंबर आएगा, 3 का, 3 त्रिकाई 9 और ये 3 एकम 3 और एक बार और 3 से करना पड़ेगा। तो जब तक एक एक लास्ट में नहीं आ जाता तब तक आपका एलसीएम नहीं कंप्लीट होता, ये बात आपको पता ही होगी एलसीएम की। ठीक है, तो इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 48 तिया, 48 तिया कितना होता है 144, 144 आपका क्या आ गया एलसीएम। एक बार और चेक कर लीजिए, 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 और 72 दूनी 144। ठीक है, ये हमारा एलसीएम सही है। एलसीएम सही होना चाहिए, नहीं तो आप ऑप्शन में चेक नहीं कर पाएंगे। 1 से 2 बार कर लीजिए लेकिन इसको सही करिए। अब देखेंगे, भिन्न लीजिए आप, 7 बट्टे क्या था पहले 9 था, माइनस में 11/12 था और फिर 13/16 माइनस 1/8। ठीक है, अब देखिए बटे में क्या है, चलिए यहाँ पे एलसीएम हमने रख दिया 144, 144 है। 9 का 144 में कितने बार में जाएगा, 9 से सीधा सीधा डिवाइड करिए तो 12 नहीं है 144। ठीक है, चाहें तो आप यहाँ पे 9 रख करके और भाग कर सकते हैं, कितना आएगा 12, 12 नहीं है 144। ठीक है, 12 बार में जा रहा है तो इसको देखेंगे 12 सत्ते, 12 सत्ते कितना हुआ 84, ये डायरेक्ट यहाँ पे हमने 84 रख दिया। ठीक, नहीं आ रहा है तो आप बाकायदे यहाँ पे 12 फिर गुणे 7 लिख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। ये 12 कितने बार में जाएगा, 1 सेकंड, 16 नहीं है 144 है ना, यहाँ पे ये गड़बड़ हो रहा था, यहाँ पे हमें 144 लेना है। कितने बार में जाता है 9 का डिवाइड, 16 बार में। ठीक है, 16 नहीं है 144 होता है, तो ये 16 आ गया, 16 सत्ते कितना होता है 112 माइनस 12 12 हम 144। ठीक है, 12 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा
23, 124, 12 गुणे 11, 11 दूनी 22 और 11 कम 11, 12, 13, ठीक है 132। फिर प्लस लगाइए, साइन इन्हीं के हिसाब से चलेगा। 16, 16 नहीं है 144, 9 बार में 13 नहीं है 117 और माइनस 8, 8 का भाग इसमें करिए तो कितने बार में जाएगा? 8 एक कम 8, 6 बचा तो 8 अठाई 64 यानी कि 18 है ना। 18 अट्ठे 144 होता है तो 18 एक कम 18 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब इसको बस सॉल्व करना है प्लस माइनस को। आपको कौन कौन सा नंबर प्लस में है? एक तो 112 है और 117, ये दोनों प्लस में हैं तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 7 2 9, 1 1 2 1 1 2, 229 माइनस 18 और 32 को एक साथ जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 8 2 10, 3 1 4 1 5 और ये कितना 150 और बटे में क्या रहेगा 144। ठीक, अब देखेंगे 229 से 150 को माइनस करना है। सीधा सीधा आप 9 से 0 को माइनस करिए, 2 से ये नहीं जाएगा तो 12 से 5 जाएगा तो कितना 7 और 1 आगे 179 और ये कितना हो गया 144। क्लियर, 179 बटे 144 और यही आपका क्या आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, प्लस माइनस के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आगे हम कल बताते हैं। थैंक यू।